हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैं IBACIO का आपको एनालिसिस बताने वाला था, तो ये मेरा सेकंड मॉक है। इसके हम लोग पहले थर्ड वाले मॉक के ऊपर बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो इसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि कैसे एलिमिनेशन मेथड मैंने यूज़ करके मैंने मोस्ट ऑफ द स्कोर्स अपने लाए हैं। तो जैसे कि पहला वाला आप एग्जांपल देख सकते हो कि जैसे मूडीज रिपोर्ट के बारे में अगर मुझे नहीं पता है, तो अगर आप लोग पहला वाला स्टेटमेंट पढ़ोगे तो इंडिया की ग्रोथ के 6.5% के बारे में कुछ दिया गया है। कुछ भी ऐसा बहुत वो नहीं कहा है, एक्सपेक्टेड यूज़ किया है। तो ये सब वर्ड एक्सपेक्टेड, मॉडरेट, ये सब ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक्सट्रीम कीवर्ड्स की। तो जैसे इसमें अगर स्टेटमेंट 2 की बात करें तो इसमें कोई एक्सट्रीम कीवर्ड नहीं है, बट इसमें अगर आप लोग ध्यान दोगे तो इसमें कह रहा है कि हमारा फिजिकल ईयर जो कि हम लोग का हमेशा टारगेट होता है गवर्नमेंट का कि कम हो, 4.7 से 4.5 हो, 4.3 हो। पर इसमें उल्टा दिया है कि ये 5.9 से 4.5, मतलब 4.5 था, इस बार 5.9 हो गया। मतलब हमारा फिजिकल ईयर आपको पता होगा कि एक्सपेंडिचर हमारा इस बार और ज़्यादा है और हमारा रिवेन्यू उसके हिसाब से बहुत कम है। तो अगर आप लोग इस बेसिस पे अगर मैं यहाँ पर ट्राई करता और मार्क करता, तो मेरे ख्याल से मुझे 2 को हटा के सिर्फ 1 को मार्क कर देना चाहिए था। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में राइट निकल जाता है। ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये मेरा पूरा यही एलिमिनेशन मेथड्स के बेसिस पे ही मैं किया हूँ। अगर आप लोग ध्यान दोगे कि इंश्योरेंस के बारे में बात करें, पफार्डा के बारे में, जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी डेवलपमेंट होता है। तो इसमें पहला क्या बोला कि ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जो कि पहले सेंटेंस से पता चलता है कि ये कितना गलत है। मतलब ये IRDA के अंदर होगा। दूसरा, पेंशन फंड रेगुलेटरी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हम लोग को पता होना चाहिए। मतलब बेसिक सी बात है कि पफाडा जो है कि स्टेचुटरी या क्वासी जोडिशियल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अगर मैं 1 2 को एलिमिनेट करूँ तो पहले मैं 1 को करूँ, फिर 2 को एलिमिनेट करूँ, तो मेरे पास ऑप्शन सिर्फ 3 और 4 का पड़ता है। अगर मैं 3 और 4 को, अगर आप ऑप्शन पढ़ोगे, जो कि टाइम लिमिट यहाँ पर है, तो आपको पता चलेगा कि 3 4 में ऐसा कुछ एक्सट्रीम या ऐसा नेगेटिव कीवर्ड नहीं है जिसकी वजह से और किया जाए। और देखा जाए तो 1 2 ही हम लोग को गलत दिखा है, तो इसका उसके हिसाब से 3 4 को राइट ही होना पड़ेगा और उस हिसाब से ये क्वेश्चन राइट है। थर्ड वाला मैं स्किप किया बिकॉज ये प्योरली नॉलेज बेसिस पे कि आपको कितना पता है कि ये बेहद केलन खालम कौन से रिसेंटली सीन न्यूज़ में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको नहीं रहे तो प्लीज़ स्किप कर दो। बट अगर आपको सच में करना ही है तो आप लोग चाहिए तो हमेशा लंबे आंसर के साथ जाइए, चाहिए तो ये बड़ा वाला स्टेटमेंट मार्क कर सकते थे अगर करना ही है तो। अब इसके बारे में आपको नहीं पता होगा कि जो ये करंट अफेयर्स है कि अंडर ASEAN 15 जो है कहाँ हुआ। पहली बात तो ये अमर जॉर्डन में हुआ है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। ये बेसिकली इसमें कुछ मेथड यूज़ नहीं कर सकते, अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना स्किप कर दो। और तीसरी बात कि ये उज्बेकिस्तान नहीं, कजाकिस्तान ने टॉप किया, तो इसका स्टेटमेंट 2 राइट था। इसके बाद में इसमें करूँ तो ये भी मैंने प्योरली अपने एलिमिनेशन मेथड से ही किया है, क्योंकि मुझे भी शक्ति पॉलिसी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं। तो पहले क्या कहता है, शक्ति स्टैंड फॉर स्कीम फॉर हार्नेसिंग अलोकेटिंग कोयला, ठीक है। द ओरिजिनल इंट्रोड्यूशन 2017 में, ठीक है। द पॉलिसी मैंडेट्स ए लॉन्ग टर्म परचेस एग्रीमेंट फॉर ऑल पावर प्रोड्यूसर। सी यहाँ पर क्या लिखा है कि द पॉलिसी मैंडेट्स मतलब कंपलसरी कर रहा है। कहीं भी अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट में अगर दिखे कि कंपलसरी है, मैंडेटरी है, तो ये सब जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में, हमेशा नहीं पर मोस्ट ऑफ द केसेस में वो गलती होती है। अगर तो अगर मैं इस हिसाब से अगर मैं 3 को रॉन्ग करूँ तो मेरा 1 2 स्टेटमेंट राइट हो जाता है। बात करूँ मैं इसके PM पोषण शक्ति निर्माण स्कीम की, तो इसमें मुझे क्या ध्यान देना था कि जो PM पोषण शक्ति निर्माण स्कीम है वो मिड डे मील स्कीम को हटाया, ठीक है, कोई बात नहीं। और न्यूट्रिशन 9 में 400, ये ठीक है, इसमें भी कुछ भी ऐसा नहीं है। स्टेटमेंट 3 की बात करूँ तो द स्कीम कवर्स चिल्ड्रन अप टू क्लास 10 इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल, ठीक है। देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी स्किप करने लायक है, क्योंकि आपको इसमें जनरली आइडिया नहीं है। अगर किसी को पता होगा कि ये सिर्फ क्लास 8 तक ही स्पॉन्सर करता है ये स्कीम, तो बेटर है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली इसमें डेटा था, फैक्ट्स था, जो कि रेयरली रॉन्ग होते हैं। अब इसके बाद ऑपरेशन फायर ट्रायल। सी ऑपरेशन फायर ट्रायल क्या आपको सोच के क्या लगता है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या कर होना चाहिए कि सीबीआई क्या कोई जांच वाच करने के लिए होना चाहिए था, एनआई भी कुछ जांच वाच करने के लिए, जैसे सीबीआई भी पता है, एनआई भी पता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन होती है, ईडी भी पता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर होता है। देखा जाए तो हम लोग को, मुझे और आप लोग को, व्यूअर्स मोस्ट ऑफ द लोग को ये नहीं पता होगा कि DRI क्या होता है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑड वन आउट भी जा सकते हैं, बेटर रहता है। तो यहाँ पर भी वही मेथड यूज हुआ है, इन्होंने ऑड वन आउट की तरह DRI यूज किया है, जो कि एक जो चाइनीज फायर क्रैकर होते हैं उसके बैन लगाने के लिए, सीज करने के लिए, सब के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये एक अच्छा था। अब सी ये तो बेसिक सी चीज़ है कि ट्रांजिशन क्वांटम फिजिक्स किस में होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे करके आप लोग कर सकते हो। मतलब ये तो बेसिक था, ठीक है, मोस्ट ऑफ लोग का ही राइट ही रहेगा। अब इसको 6% लोग ने करेक्ट किया है। अब इसमें क्या हम लोग को इनकरेक्ट बताना है, शायद मैंने करेक्ट पे मार्क कर दिया, देखते हैं। सी पहली बात, हाँ, स्टेटमेंट बहुत आराम से पढ़ो, देखो इसमें क्या लिखा गया है। मेरा माइक का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसमें क्या लिखा गया है, बहुत बेसिक सी बात लिखी गई है। पहला कि INSV कौंडेल इज ए ट्रेडिशनल बिल्ड एंशियंट स्टीच शिप इंस्पायर्ड बाय द 5th सेंचुरी, ठीक है, कुछ एंशियंट के बारे में।
सेकेंड वाला कंस्ट्रक्टेड यूजिंग मॉडर्न टेक्निक एंड मेटल फॉर्म। पहले बोल रहा है कि ये एंशियंट है, फिर बोल रहा है मॉडर्न भी यूज़ किया है। क्या पता ये दोनों में से ही कुछ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। सिर्फ फीचर यूनिक कल्चर ठीक है, इंडियन नेवी कोलैबोरेट आयोजन फायदे ठीक है। इसमें देखा जाए तो पहला तीसरा चौथा ना, ये तीनों अलाइन हो रहा है। मतलब आप लोग को कभी पैराग्राफ ऑड वन आउट किया हो तो नहीं, मुझे नहीं पता, पर आप लोग देखोगे तो 1 3 4 अलाइन कर रहा है, बल 4 कर रहा है। या तो आप लोग अगर आप सोच रहे होगे कि क्या पता फर्स्ट ना हो सेकंड हो, तो आप लोग ये थर्ड और फोर्थ वाला देखो ना। थर्ड फोर्थ वाले ऑप्शन से आप लोग को पता चल रहा होगा कि इसमें सेकंड को एलिमिनेट की ही बात की, क्योंकि ये एनसीएन की बात कर रहा है, तो इसकी वजह से अगर आप लोग सेकंड मार्क करते तो वो राइट निकल जाता। फिर ब्रॉडकास्टिंग, इसके बारे में भी मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने इसमें क्या ट्राई किया कि कौन सा एकदम एक्सट्रीम कीवर्ड हो सकता है। तो जैसे कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम दैट प्रोवाइड्स, ठीक है, द स्कीम हैज टू एक्सपांड ऑल इंडिया, ठीक है, अंडर द स्कीम न्यू ऑटोनोमस विल बी सेट अप इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, it will enhance DTI and diverse and high reach both domestic and international under the new autonomous केंद्र will be set। ये कह रहा है कि इस न्यू स्कीम के से आकाशवाणी और केंद्र सेटअप होगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरे ख्याल से ये वाला थोड़ा वो एक्सट्रीम हो रहा है, मतलब हर जगह पर डिस्ट्रिक्ट पे आकाशवाणी केंद्र सेटअप करना थोड़ा टफ पड़ सकता है। तो इसकी वजह से अगर आप लोग एक रॉन्ग करके अगर ओनली 3 पे जाते, मतलब कोई 3, तो मैंने कुछ यही बेसिक मेथड यूज़ करके इसको टिक किया था। अब जैसे डीप टेक की सिस्टम की बात किया जाए तो इंडिया डीप टेक इनोवेशन लेक एक्सेस टू, ठीक है, द मेजोरिटी डीप हैव बीन फाउंडेड बाय, ठीक है, ये दोनों में कुछ भी मुझे गड़बड़ नहीं लग रहा है। तो देखा जाए तो ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग 1 इन 2 सेलेक्ट कर दोगे। बट यहाँ पर अगर हम लोग सेकंड वाले में ध्यान दें तो इसमें रॉन्ग क्या है कि फैक्ट है, तो फैक्ट कभी कभी राइट होते, कभी कभी गलत भी होते। तो मेजोरिटी ऑफ कंपनी हैव बीन फाउंडेड बाय मैनेजमेंट, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे टाइम पे एक दो को तो रॉन्ग होगा, बट चांसेस है कि आपकी मैक्सिमम क्वेश्चंस राइट ही होंगे। अब कैट बॉन्ड्स के बारे में दिया गया, ये भी टोटली आई थिंक फैक्ट्स पे ही होगा, लेकिन हम लोग एक बार देख लेते हैं कि अलाउ हाजर टू ट्रांसफर्ड सॉवरेन, ठीक है, द प्रिंसिपल इन्वेस्टर कैन बॉन्ड इज ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है, ये एक की पॉइंट है। ऑलवेज अगर मैं कट कर दूँ 2 2 2 तो मेरा 1 3 राइट हो जाएगा। सी ओनली मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया और ये मेरा राइट निकल गया। ऐसा यूनिट पूछा है, ये मेरे ख्याल से जाएगा उस पेपर, देखते हैं। ऑप्टिकल मोर प्रिसाइज देन सीजीएम क्लॉक, ये कह रहा है ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक्स जो है वो प्रिसाइज होता है सीजीएम एटॉमिक से, ठीक है। द फ्रिक्वेंसी यूज्ड इन ऑप्टिकल लाइन मैक्रो रेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट सिमिलर टू सीजीएम क्लॉक, ठीक है, सिमिलर। पहले बोल रहा है ये इससे ज़्यादा मोर प्रिसाइज है, और फिर कह रहा है कि ये दोनों जो मेथड है वो दोनों सेम यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इंटरनेशनल क्लॉक कंपेरिजन ऑप्टिकल क्रॉस कंट्रीज एगोरस, ठीक है। अगर मैं 1 को मैं मानता हूँ कि 1 मेरा राइट है, तो 3 पे तो नहीं। 1 मेरा अगर राइट है तो 2 मेरा ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर मैं 2 को एलिमिनेट करूँ तो मेरा आंसर 1 3 होना चाहिए। सी बेसिकली पूरा वही मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया। अब ये वाले का भी मुझे आइडिया नहीं है, बट आप लोग देखोगे तो रसिया हैज़ बीन रैंक लो एंड अफगान, सबसे ज़्यादा आप लोग बताओ अफगानिस्तान ईरान में प्रॉब्लम हुआ है, अगर आप लोग वहाँ जाके देखोगे कि रसिया में हुआ है। तो चौथा वाला तो आप लोग ऐसे एलिमिनेट कर दो, तो 1 3 इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं। इंडिया नेवी फर्स्ट इंजन डिजाइन बाय ड्राइविंग सपोर्ट वेसल, ठीक है। ये तो पूरा डिपेंड करता है आपको आइडिया है कि नहीं। इसमें आप लोग वन लाइनर्स पे तो कोई भी एलिमिनेशन मेथड काम नहीं होगा, अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना आप स्किप कर सकते हो इसको। अब इसमें क्या है, सेलकॉन 2000, ठीक है। इसमें से देखा जाए तो सेलकॉन अनवन नेशनल सुश्रुत एसोसिएशन, ठीक है। कभी कभी वर्डिंग से ट्राई किया करो कि कुछ मैच होता है। तो देखा जाए तो ये आयुर्वेदा, हीलनेस, वेलनेस, त्रोवेदास, ये सब हेल्थ वेल्थ के रिलेटेड ही है। यही है जो थोड़ा सा अलग है, और इस मेरे वर्डिंग से थोड़ा वो कन्फाइन होता है, तो इस हिसाब से मैं इसको मार्क कर सकता था। रिगार्डिंग रिसेंटली पब्लिक वैक्सीनेशन की बात कर रहा है कि कैसा कवरेज हुआ था। तो इंडिया में अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन ज़्यादा है, ऐसा ही कह रहा है। फिर कह रहा है हाई एब्सोल्यूट नंबर इंडिया इम्यूनाइजमेंट फॉर आर अबव ग्लोबल एवरेज, ठीक है। इंडिया अकाउंट फॉर 0 डोज 0 ग्लोबली, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन लाइव इन 8 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम फैक्चुअली है, बट आप लोग अगर देखा जाओ तो इसमें लिखा है ये कि इंडिया ने बहुत काम किया है अनवैक्सीनेशन में, वैक्सीनेट किया है। और उसी समय पहले ऑप्शन में ये कह रहा है कि जो इंडिया है वो अनवैक्सीनेटेड ज़्यादा है। अब ये वाले में अगर आप लोग को पता है फैक्ट्स तो ही आप लोग मार्क कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो इसमें बात किया गया, ये भी फैक्ट्स के ऊपर ही है, तो अगर आप लोग को पता है तो मार्क कर सकते हो, ना स्किप कर देना। अब ये वाले में कैसा है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ था, तो कांग्रेस को सीट मिला था मेजोरिटी विथ 48 सीट, ठीक है, मैं मानता हूँ। इस पहला वाला बीजेपी एमर्ज एज ए सिंगल पार्टी, या तो कांग्रेस मेजोरिटी में है या तो बीजेपी में, दोनों देखो क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। थर्ड वाला पढ़ते हैं, वोटर टर्न आउट रिकॉर्डेड दिस कंक्लूड फिर द न्यूली अदर देन इंडियन स्टेट्स, फर्स्ट या सेकंड, ये दोनों में से कोई एक तो गलत है। तो अगर मैं फर्स्ट को गलत करूंगा तो दूसरा चौथा मेरा राइट हो जाएगा, ठीक है। पर दूसरा देखा जाए तो ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जा रहा है कि बीजेपी
एमर्ज एज ए सिंगल पार्टी, तो ऐसा तो है नहीं कि जम्मू कश्मीर से बीजेपी की सरकार बनी हो। तो अगर मैं इसके हिसाब से अगर वन को टू को रॉन्ग करता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट और लास्ट वाला ऑप्शन बनता है। इसके बाद द न्यूली होल्ड फुल लेजिस्लेटिव पावर एक ही करेगी, ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जा रहा है देखा जाए तो। लास्ट में मैं इसमें 2-3 मिनट ही लूँगा क्योंकि ये जनरल स्टडीज है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें पते हैं, ये भी देखो फैक्ट्स के ऊपर ही है तो इस पर बात नहीं कर सकता मैं। ये भी देखा जाए तो मेरा थोड़ा सिली मिस्टेक हुआ था, वैसे जी से पावर अगर देना है तो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में भी दे सकते हैं पावर, ऐसा है। उसके बाद ये भी सिली मिस्टेक है, देखा जाए तो मलाबोल कोस्ट तमिलनाडु में नहीं आता, ये तो कर्नाटका के ही पार्ट में आ जाता है गोवा हुआ के। और इसमें बात किया जाए तो पहले रॉयल फरमान जहांगीर दिए थे और औरंगजेब नहीं दिए थे, तो इसकी वजह से ये गलत होता है। और इसमें शायद इनकरेक्ट पूछा है क्या, एक सेकेंड ना। हाँ, इसमें इनकरेक्ट पूछा था और मैंने शायद करेक्ट मार्क कर दिया था। सो आप लोग को ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। ये सब हमारा स्कोर बूस्ट कर सकता है। जहाँ हम लोग 58-59 आ रहे हैं वहाँ पर आराम से 50 से 60 पहुँचने में यही सब हेल्प करेगा। पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, दिस इज ऑल्सो विल हेल्प यू जनरल स्टडीज़ के लिए। तो ये कैसा आपको सीरीज लगाना है, इंडस फ्रीडम स्ट्रगल क्या हुआ था, पहले सूरज स्प्लिट हुआ था, फिर होम रूल मूवमेंट आया था, फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया था। पहले सूरज स्प्लिट फिर मॉर्ले मिंटो आया था, 2413 आएगा इसका आंसर। उसके बाद ये कैसा असेंडिंग ऑर्डर था, तो सबसे छोटा इन लोग में कुर्रम्स होता था, मंडलम्स कुर्रम्स, फिर उसके बाद नाडूस आता था, फिर वलांडूस आता था और फिर मंडलमस आता था। रेशियो फिर फॉगॉग तो मैंने बड़े वाले के साथ चल गया, मुझे भी इसका आंसर पता नहीं था। उसके बाद टाटा स्टील प्लांट की बात करें तो कुछ भी इसमें था नहीं, देखा जाए तो ऑल 4 मार सकते थे, तो वही सही मैंने किया शायद। इसके बाद ये किया जाए तो पहली बात तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है वो 1000 पे देखा जाता है, 10,000 पे नहीं, तो पहला वाला तो ऐसे ही गलत हो जाता है। फिर उसके बाद सेकेंड 90 50 80 19 6 दिया है 189, और ये इन्फेंट रेट वॉज 30, इसका भी मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो 2-3 आंसर मतलब 4 भी गलत है कि ये हाईएस्ट उत्तर प्रदेश नहीं है शायद, हाईएस्ट में कुछ तमिलनाडु या समथिंग आता है। एक सेकंड देख लेते हैं ना इसका क्या आंसर। हाईएस्ट में मध्य प्रदेश आता है, 46 डेथ्स वर्ष आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट ड्रमलिन करेस, तो ये वाला तो ईजी था। फिर इसके बाद ये सबसे पहले हम लोग कोई भी बाउंड्री कंट्री को पाते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग अलोकेट करते हैं, पहले उसको ले लेंगे अपने कब्जे में कर लेंगे, फिर उसके बाद डिमार्केशन करेंगे, डेलिमिशन करेंगे, फिर डिमार्केशन, फिर मेंटेनेंस, लास्ट में उसको मेंटेन करना पड़ता है ना, लास्ट में देखना पड़ता है। इसको भी मैंने देखा जाए तो यूरो जोन आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन नेशन 20 नेशन से बना हुआ है, 19 से नहीं। इसमें भी कुछ ऐसा पावरफुल नहीं था तो मैंने दोनों मार्क किया, इनकरेक्ट बताना था तो दोनों करेक्ट है, इसलिए नेदर वन नॉदर टू आंसर आएगा। अभी तो मैं गलती से कर दिया हूँ। इसमें रिवर्सिबल क्या है, रिवर्सिबल क्या है, तो आपको पता होगा कि ये जो मेल्टिंग होता है ये रिवर्सिबल था, ये रिवर्सिबल होता है, तो ओनली सी इसमें करेक्ट है। इसमें भी देखा जाए तो इसका आंसर आपको पता होगा, राम नारायण, उस्ताद विलियत खान और बिस्मिल्लाह खान, ये सब पॉपुलर हैं, ये आपको नहीं पता है तो यही मार्क करना था और इनकरेक्ट ही पूछा था। नॉट टू साइड करना है तो इजी, कांडला पहले आएगा, सी फिर डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। उसके बाद ये वाली रिपोर्ट में स्टेट वर्ल्ड फॉरेस्ट, स्टेट ऑफ मैंग्रोव जीएम में चले आएगा, तो सी का 4, ठीक है। हाँ, स्टेट ऑफ डी का 1 चले आएगा, ठीक है। बी का 3 लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट WWF, हाँ मिस्टेक है, लास्ट वाला। लार्जेस्ट तो इंदिरा सागर प्रोजेक्ट से बनाया गया था, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। उसके बाद FDI और FFI की बात किया जाए तो इसका भी मुझे आइडिया नहीं था, बट इसमें देखा जाए तो टर्न्स दो FDI नो कंट्रोल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फैक्ट्स इसमें तो मतलब तीनों राइट है, देखा जाए तो तीनों मार्क कर सकते थे। उसके बाद मेरे मैथ्स के हैं, तो मैथ्स में तो मैंने कुछ 10 किए थे, एक गलत हो गया था ये वाला, ठीक है, इसमें तीनों से आता आंसर। रीजनिंग में मेरा 3 गलत हो गया था, ये तो मेरे सीली मिस्टेक से गया जो कि पिंट है इसका आंसर। ये 13 वाला भी सीली मिस्टेक से ही गया है, और ये जो 18 वाला है ये वाला दोनों आएगा, और मैंने एक ही किया, क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट था। इंग्लिश में मेरा 4 गलत हुआ था, एक पैराजम्बल हो गया था, मतलब ये दोनों में से ये वाला था और मैंने फर्स्ट वाला कर दिया था पैराजम्बल। इसमें भी वन मस्ट डू वंस आएगा ना, तो यहाँ वंस आना चाहिए था, यहाँ वंस आना था बल्कि, और मैंने उसको हीज कर दिया, तो देखा जाए तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद 15वां देखा जाए तो इनजॉइन मोस्ट डिसिमिलर किससे, देखो सीवर डिसलाइक डाइवर्स एक जैसा है, परमिट थोड़ा अलग है, तो इसको ही मार्क करना चाहिए था।
ये वाला मेरे को इस टाइम पता नहीं था, लेकिन मैंने अपने नेक्स्ट मॉक में इसको समझ लिया है। अगर किसी को जानना है कि ये वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और आपको कोई भी रिलेटेड डाउट है तो कर दीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि ये 15 मिनट्स तक ही रहे वीडियो। देखते हैं, और अगर आपको कोई भी चीज़ से कुछ चाहिए इंक्वायरी तो आप लोग कमेंट कीजिए, वी विल मेक वीडियो ऑन दैट। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि करंट अफेयर्स की भी कुछ वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।